HII गाइस, सैम हियर। आज हम लॉर्ड ऑफ द मिस्टरीज एनीम के सीजन 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये पार्ट 3 है जिसमें हम चैप्टर 496 से लेकर चैप्टर 500 तक कवर करेंगे। अगर अपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जेक देख लो, और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद। चैप्टर 496 द प्रॉमिसिंग सी। रात का समुंदर शांत था, लेकिन हवा में कहानियों की खुशबू थी। क्लेन और उसके साथी एक छोटी सी टेबल पार बैठे थे, जहां मरलॉक रिब्स का टेस्ट और सोनिया वाइन की मीठी खुशबू हवा में गुल रही थी। डोना ने क्यूरियस नजरों से पूछा, फाउंटेन ऑफ अनेजिंग? क्या अगर कोई उसे पी ले तो हमेशा जवान रहेगा? एलैंड ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने फ्राइड मरलॉक रिब्स का एक टुकड़ा उठाया, 2 बाइट्स में खत्म किया और सोनिया वाइन का एक छोटा सा सिप लिया। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो टेस्ट नहीं, एक पुरानी याद महसूस कर रहा हो। FIR धीरे से बोला, मैं नहीं जानता कि वो फाउंटेन सच्ची है या नहीं, पर जब मैं छोटा था मैंने सुना था स्पायरेट किंग की कहानी, किंग ऑफ इमॉर्टैलिटी एगलीटो। कहते हैं उसने अमृत जैसा पानी पिया था और तब से कभी बुढ़ा नहीं हुआ। डोन्ना के पास बैठे छोटे डेंटन ने बीच में बोल दिया, उनकी दाढ़ी जरूर चेस्ट से भी लंबी होगी। सब मुस्कुरा दिए। एलैंड ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं, किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट की दाढ़ी बस गले तक ही है। लेकिन जब वो अपने शिप के डेक पार बैठता है, सिल्वर एज वाली ब्लैक रोब में, और क्राउन उसके सर से 2 गुना बड़ा, लगता है जैसे कोई समुंदर का देवता खुद उठ खड़ा हुआ हो। डोना की आंखों में चमक आ गई। अंकल कैप्टन, क्या आपने उससे कभी देखा है? एलैंड ने साय लिया। हाँ, बचपन में, जब मैं विलियम द 5th शिप पार था। एक बार हमने बरसर्क सी के स्ट्रेट ऑफ कैलामिटी क्रॉस करने की कोशिश की थी, और तब हमने उसे देखा, किंग नास्ट का शिप। उस पाल सब लोगों के हाथ पैर थरथरा गए। कैप्टन तक लड़ने की हिम्मत खो बैठा। पर खुशकिस्मती से नास्ट ने ह्यूम अटैक नहीं किया। डेंटन एक्साइटमेंट से चेयर कर उठा, वेरी कूल। एलैंड हंसा, लेकिन उसके लफ्जों में एक पुरानी थकान थी। किंग ऑफ इमॉर्टैलिटी को कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं उसका चेहरा इतना सेफ है जैसे लाश का रंग हो, एक ऐसी लाश जो बस अभी साधना शुरू हुई हो। डोन्ना और डेंटन दोनों का ध्यान तुरंत टेबल पार रखे मरलॉक के डेड बॉडी की तरफ गया, और उन्होंने एक साथ निगल लिया। एलैंड ने उनका ध्यान हटते हुए कहा, पार बाउंटी नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है बाउंटी खुद। सिर्फ लोअन किंगडम में हाई एगलीटो की कीमत है 100,000 पाउंड्स। और सोचो, ये चारों पायरेट किंग्स में सबसे कम है। सब कहते ह्यू एलैंड अगला टॉपिक छेड़ता है, अब तीसरी कहानी, सालमन एम्पायर के खजाने की। उसका वॉइस धीरे धीरे एक कहानी सुनने वाले जैसे हो गया। जब चौथा युग खत्म हुआ, सालमन एम्पायर टट गया। उसके राजाओं ने अपने सबसे बड़े खजाने एक शिप पार रखे और फॉग सी में चले गए ताकि एक दिन अपना साम्राज्य FIR से बनाए। और 1500 साल बीत गए और वो शिप कभी वापस नहीं आई। ससील ने मुस्कुराते हुए बोला, कहते हैं किंग ऑफ द 5 सीज ने उस खजाने का एक हिस्सा पा लिया था। शायद वो असली डार्क एम्परर का वंशज है। डोना ने ज्योग्राफी याद करते हुए कहा, फॉग सी, ये नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के वेस्ट में है ना? क्लेव्स ने बस इतना कहा, हाँ। एलैंड ने चौथी कहानी शुरू की, ट्रांसोवेस्ट एम्पायर का खजाना। कहते हैं उन्होंने एक ऐसा शिप बनाया था जो पूरी एक सिटी जितना बड़ा था। उन्होंने अपना सब कुछ उसमें भरा, पर जब निकलने का दिन आया, एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा। सिर्फ वो शिप गायब हो गया। कभी कभी लोग कहते हैं, सोनिया सी में धुंध भरी रातों में वो जायंट शिप चुपके से गुजरता है, बिना आवाज के। यूज कहते हैं स्पेक्टर एम्पायर। स्काई में लाल चांद चमक रहा था। एलैंड ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, शायद कल रात हम खुद उसे देख लें। डोना के दिल में एक्साइटमेंट भर गई। क्लेन चुपचाप मरलॉक का टेस्ट एंजॉय कर रहा था, पर उसके दिमाग में कहानियों का समुंदर घूम रहा था। अब 5वीं कहानी, लॉस्ट सिटी ऑफ न्यूएंस। एलैंड ने वाइन का ग्लास उठाया और बोला, कहते हैं फॉग सी के नीचे एक पुरानी सिविलाइजेशन है, एक पूरी समाज जो कभी दिखाई नहीं दी। लोग अस समुंदर के पास से रेयर आइटम्स पाते हैं, पार न्यूएंस के लोग कभी नहीं मिले। थोड़ा रुककर एलैंड ने हल्की हंसी के साथ कहा, पर मेरा फेवरेट ट्रेजर है द सनकेन लॉरेल। एक शिप जिसमें ईस्ट बलम से लाए गए सोना, हीरे और मोल के अनमोल खजाने थे। उसने अपना राउट छोड़ा और सोनिया और बरसर्क सी के बीच कहीं डूब गया। तब से आज तक नहीं मिला। कहते हैं उसके अंदर के चीजों की कीमत मिलियंस ऑफ पाउंड्स। डोना शॉक में बोल उठी, मिलियंस?
इतना पैसा तो सिर्फ राजाओं के पास होता है। क्लेन के मन में तुरंत एक कंपैरिजन आया। मिसेज मेरी, जो बैकलैंड के सबसे अमीर लॉगऑन में थी, उसकी वर्थ सिर्फ कुछ लाख पाउंड्स थी। एलैंड मुस्कुरा के बोला, अगर मेन सनकेन लॉरेल ढूंढ लूं तो मेन कभी शिप नहीं चलाऊंगा। मेन बैकलैंड जाके लैंड खरीद लूंगा, दान करूंगा और एक हेरेडिटरी टाइटल पालूंगा। क्लेन के मन में कैलकुलेशन चल रहा था। बैरनेट के लिए 300,000 पाउंड्स, बैरन के लिए 800,000, तो अगर वो ट्रेजर मिल जाए तो अर्ल तक पॉसिबल है। ससील ने ख्वाब में खोकर कहा, मैं तो एक मैनर खरीद लूंगी। खुद के खेतों में वीट उगाओ, अपनी वाइन बनाओ, अपने मिल्स में ब्रेड बनाऊं। एलैंड हंसता है, मैडम, एक मैनर सिर्फ कुछ हजार पाउंड्स का होता है। तुम अस ट्रेजर से 1000 मैनर ले सकती हो। ससील इतनी हैरान होती है कि बस अपनी ब्लैक टी का सिप ले लेती है। एफआईआर वो क्लेव्स से पूछती है, बॉस, अगर आपको ये ट्रेजर मिल गया तो आप क्या करोगे? क्लेव्स चुप रहा। एफआईआर धीरे बोला, मैं घर लौट जाऊंगा, अपनी वाइफ और बच्चों को गले लगाऊंगा और कह दूंगा, अब मुझे समुंदर में नहीं जाना। क्लेन ने मन में सोचा, नॉट अ बैड गाय। डोना ने क्यूरियोसिटी से पूछा, और आप अंकल एडवेंचरर? क्लेन ने डेडपैन एक्सप्रेशन में कहा, मैं खुद से कहूंगा, सो मैट जागो। डोना ने हंसी रोक नहीं पाई और टी उड़ा दी। सब हंस पड़े। क्लेन अंदर ही अंदर सोचता रहा, चाहे सच में ट्रेजर माइल या ना मिले, उसकी कहानी में हाय एक मैजिक है, एक चार्म जो हर इंसान के दिल में एक छुपा हुआ सपना जगा देता है। और समुंदर के बाहर, रेड मून के नीचे, हवा अब भी वही कहानियां सुना रही थी, द प्रॉमिसिंग सी की कहानियां। चैप्टर 497, वॉल ऑफ रिवॉर्ड्स। रात का समुंदर थोड़ा शांत था, लेकिन हवा में नमक और एडवेंचर दोनों के जज्बात थे। मरलॉक का शिकार खत्म हो चुका था और अब डेक पार खुशबू थी रोस्टेड मछली की। कुक ने जब उसके बेली का पीस निकाला तो चार्ड ब्लैक और ऑयली शाइन में चमक रही थी। एलैंड ने मुस्कुरा के कहा, देसी ग्रिल्ड फिश ट्राई करो, ये अलग है। डोना के चेहरे पे एक्साइटमेंट थी, मुझे हनी रोस्टेड फिश पसंद है, लेकिन ये भी काफी टेम्पटिंग लग रही है। क्लेन यानी हमारा गहरमान स्पैरो बस चुपचाप देखता रहा। उसके लिए खाना एक रिचुअल था, पहले ब्लैक टी का एक सिप टेस्ट क्लेंस करने के लिए और फिर एक बाइट। और जैसे ही उसने मछली मुंह में डाली, फेन्नल, बेसिल और लेमन के लेयर्स जैसे टेस्ट बड्स पे नाचे। एक सेकंड के लिए उससे लगा जैसे सी ब्रीज खुद उसके जुबान पे घुल गया हो। लेयर्ड फ्लेवर्स आर वेरी क्लियर, एक्सलेंट, उसने कहा, एक फूडी की तरह। एलैंड हंस पड़ा, तुम तो एक गोरमेट लैग रहे हो। डोना ने भी मजाक में बोला, अंकल, न्यूज़पेपर में कॉलम लिखो ना, फूड रिव्यूज। क्लेन थोड़ा सोच में बैठ गया। हाँ, काम भी मिल जाएगा, खाना भी, उसने मन ही मन सोचा, बस क्लाउन की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी। डिनर के एंड में सबने सोनिया ब्लड वाइन से टोस्ट किया, टू अ ब्यूटीफुल नाइट। कोल्ड विंड चल रही थी, लेकिन उनके दिल में गर्माहट थी। डोना मरमेड्स के बारे में सुनने के लिए जिद कर रही थी और क्लेव्स ने पुरानी कहानी सुनाई। कुछ लोग कहते हैं मरमेड्स या साइरन्स अपने गीतों से इंसान को कंफ्यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, शिकार के लिए। क्लेन ने ध्यान से सुना। कम से कम ये एक क्लू तो मिला, उसने सोचा, अपनी नोटबुक में मेंटली लिख लिया। थोड़ी देर बाद ससील ने बच्चों को बुलाया, चलो अब सो जाओ। डेंटन ने बोला, क्या मेन एडवेंचरर बन सकता हूँ? क्लेव्स ने हंसकर उसका कंधा थपथापाया, पहले 5 साल ट्रेनिंग लो लड़के। एफआईआर सोचना। क्लेन ने धीरे से मुस्कुराकर सोचा, स्मार्ट जवाब, होप भी दी और टाइम को काम करने दिया। जब सब कैबिन के अंदर गए, क्लेव्स ने क्लेन को 5 पाउंड नोट दिए। तुमने बचे संभले, ये तुम्हारा हिस्सा। क्लेन ने मना करने की कोशिश की, मैं तो कुछ नहीं किया। क्लेव्स ने सीधे कहा, सी का रूल है। क्लेन समझ गया, ये पैसे लेना जरूरी था, वरना समुंदर के लोग उससे गलत समझ लेते। उसने क्रॉस बनाया, थैंक्स। एफआईआर वो अकेला डेक पार आ गया। रेड मून आसमां में लथक रहा था और हवा ठंडी थी। क्लेन ने सोचा, ये ही है एडवेंचर का असली एहसास। उसके दिल में बैकलैंड की ग्लूमी मेमोरीज हल्की पैट गई और समुंदर की खुली हवा ने उससे नया इंसान बना दिया। कितनी खूबसूरत रात है, उसने धीरे से कहा। सीन बदलता है, सिटी ऑफ सिल्वर। एक्सप्लोरेशन टीम फाइनली वापस लौट आई है। वॉल के क्रैक्स में वीड उग चुके हैं, जैसे समय रुक गया हो। डेरिक थोड़ा इमोशनल था और डीमन हंटर कोलिन एक मोमेंट के लिए खो गया, अपना टेम्पल दबाते हुए। लोग खुश थे, घर लौटना सबसे बड़ा इनाम था। एफआईआर हम चलते हैं बैकलैंड व्हाइट फैमिली के घर। ईएमएल वाइन अपने ग्लास एडजस्ट करते हुए पेरेंट्स के पास गया।
अगर मुझे सैंग्विन के हिस्ट्री में रिसर्च करनी हो तो किसके पास जाऊं? उसका प्लान सिंपल था, असली रीजन छुपके एक सेफ एक्सक्यूज बनाना। फादर ने कामली बोला, लॉर्ड निब्स से ज्यादा कोई नहीं जानता। ईएमएल वाइन के अंदर से आवाज आई, हाँ, लेकिन उससे मिलने की हिम्मत नहीं है। उसके फादर ने सोचा, वेमेंडी वही हिस्टोरियन टाइप है। ईएमएल वाइन ने रिलीफ लिया, परफेक्ट, यही चांस है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है, शिप व्हाइट एगेट दामिर हार्बर में पहुंचती है। सप्लाइज रीलोड करनी है और सुबह एफआईआर सेल करना है। क्लेन के 2 दिन बोरिंग गुजरे और उसने डिसाइड किया, चलो बार चलते हैं, शायद कुछ न्यू इन्फो माइल मरमेड्स पे। अपने मिस्टिकल आइटम्स पहनकर वो हार्बर के साइड चला गया। रस्ते में डोना और क्लेव्स मिल गए, क्योर्ड मीट खाने जा रहे थे। क्लेन ने स्माइल दिया और आगे बढ़ गया। एक पुरानी वुडन साइन बोर्ड पे लिखा था, फ्लाइंग फिश वाइन। बार के बाहर बाउंटी पोस्टर्स लगे थे, किंग ऑफ द 5 सीज के 800,000 पाउंड्स तक के रिवॉर्ड और छोटे पायरेट्स के 100 पाउंड्स के नोटिसेस। क्लेन ने देखा, इट्स ऑल मनी। वो अंदर गया, लेकिन बार अजीब से क्वाइट थी। नो म्यूजिक, नो शाउटिंग। उसने देखा कैप्टन एलैंड बार पे बैठा था, डार्क रेड कोट में, और बीच में डूबेड आदमी एक दूसरे के सामने हवा में टेंशन था। क्लेन थोड़ा रुक गया, उसके इंस्टिंक्ट्स कह रहे थे, आज रात कुछ होने वाला है। चैप्टर 498 कैरेक्टर सेटिंग। रात ठंडी थी और दामिर हार्बर का एक छोटा सा बार अंदर से गर्म शोर से भरा हुआ था। लेकिन बीच में जो हंगामा चल रहा था वो नॉर्मल नहीं था। एक नेवी का बर्ली सेलर, उसके बाजू में एक मस्केट वाला मर्द, और उनके बीच तलवार और डैगर्स की निकली हुई घिसपिटी खामोशी। सी ईगल लोगन के गले पर चाकू था, पर उसके सामने खड़े मस्केट वेल मर्द की आंखों में एक पुराना जिद्दी गुस्सा था। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और पूरी जगह समंदर के रौनक से जगमग थी। क्लेन पीछे से घुमा, कैप्टन एलैंड के पास गया। एलैंड ने सीधा जवाब दिया, बस 2 नशे में पदे लोग झगड़ रहे थे, पार रूमर तो वैसे भी बैरन की तरह इधर उधर फेट रहते। ब्लैक टुलीप का मास्टर, एलैंड ने कहा, जिसे क्लेन का दिमाग एक झलक से हिल गया, हेल लडवेल का जिक्र था। क्लेन स्टूल पार बैठा, काउंटर थपथपाया और बोला, एक साउथविल बियर। बारटेंडर ने नंबर बोलकर कॉइन लिया। थोड़ी देर में लोगन और नेवी सेलर बाउंसर के हाथ से अलग हुए और अपने कोने में चले गए। लोगन की शान झट से बदली हुई थी, लोग छुप छाप अपने बिजनेस में लग गए। एलैंड ने स्टेयर्स की तरफ इशारा किया, कार्ड्स खेलना है तो जाओ। क्लेन ने मना कर दिया, आज उसका मकसद इंफॉर्मेशन था, एंटरटेनमेंट नहीं। फिर एक छोटा पतला आदमी क्लेन के सामने आ बैठा, ब्लैक बाल, ब्लू आंखें और वॉइस में एक सस्ता चांद। मेट, तुम एडवेंचरर लगते हो। स्पेक्टर एम्पायर के बारे सुना है? उसने धीरे से पूछा। क्लेन ने पोलाइट सा रिस्पॉन्स दिया, पर अपने अंदर से फेसलेस का साइन भेज दिया, अवॉइड अप्रोच। छोटा आदमी बोलता रहा, ट्रेजर, गोस्ट शिप, 15 कंपेनियंस, 720 पाउंड्स रेज्ड, 1000 पाउंड्स रिक्वायर्ड, और लेटर्स निकले जो सब प्रूफ दिखाते हैं। उसके साजिश भरे प्लान को ऑब्जर्व करते हुए क्लेन ने सी ईगल लोगन को देखा जो अब बार की तरफ आ रहा था। लोगन ने उस छोटे आदमी को जोर से पकड़ा और बीच में फेंक दिया, सब हंस पड़े। लोगन ने गुरगुरहट से कहा कि ये दामिर हार्बर के रैट्स है, पर वो खुद एक अपराइट आदमी होने का दावा कर रहा था। क्लेन ने सीधे सवाल पूछा, लेटेस्ट रूमर्स क्या है? लोगन ने बारिया अंदाज में एक प्लेट स्पेशल क्योर्ड मीट ऑर्डर करवा दी। बारटेंडर छुपाकर प्लेट ले आया और टैप क्लेन समझा कि ये एक स्कैम चल रहा था। प्लान क्लेवर था, पहले वुडी जैसा फार्स करके लोगन को शाइन दिलाया गया, फिर एक्सपेंसिव मीट ऑर्डर करवाया गया और टारगेट को फोर्स सेल में फंसा दिया गया। क्लेन ने हल्की सी सीधी नजर से देखा और फिर जैसे कोई दमदार डिसीजन, एक हाई फिस्ट से लोगन को चिन पार मारा। लोगन पीछे झुका और क्लेन ने दूसरा किक मारकर उसका लोअर एब्डोमेन जोड़ा। एफआईआर रिवॉल्वर लोगन के मुंह में डाला, हैमर खींचकर धमकी दी और फाइनली गन के बट से उसके चेहरे पर जोर से मारा। लोगन गिर गया, दांत टूटकर ब्लड में डब गए। क्लेन ने काम से पोचे बिल्स निकाले और बार पार फेंक दिए, कीप द चेंज। बारटेंडर का चेहरा पेल हुआ, बॉस मेरा व्हाइट शार्क है, उसने चीख मारी। पार क्लेन ने सिर्फ एक क्योर्ड मीट खाई और पूछा, तुम्हारा बॉस जनता है तुम लोगन के साथ कोल्यूडिंग करते हो? बारटेंडर घबराया, मना करने लगा। लोगन ने सब कुछ अपने आप बोला था ताकि लॉग यूज डरे। ड्रिंकर्स अब लोगन पर हुजूम हुए, कुछ लोग उसके मुंह में थूक कर गालियां दी। क्लेन ने प्लेट वापस दी और फिर अचानक बारटेंडर के बाल पकड़कर उसको बार टॉप पार झंकरा। स्प्लिंटर्स उड़े, खून निकला और सब केओस में पैट गए।
बाउंसर्स आगे आए। क्लेन ने लोगन को उठाकर बाउंसर्स के हाथ में फेंका, तब खुद चालाकी से भीड़ के बीच से निकल गया। हट घुमाकर उसने तेज दौड़ लगाई, गलियां बादल बादल कर निकला और एक पड़ा हुआ स्ट्रीट पार रुककर थोड़ा सा सांसें ली। एक सोना कॉइन उसके उंगलियों में आ गया। वो कॉइन उसके हाथों में घूमते हुए कुछ सींचता कर रहा था, जैसे कोई स्काउट। उस रात क्लेन के लिए ये सब एक लेसन था। दामिर हार्बर में पैसे और शान दोनों अलग रूल्स से चलती है। लोग प्रूव करते हैं अपने अस्तित्व को, और कुछ लोग अपने दार से दूसरों को रूल करते हैं। क्लेन ने कॉइन अपनी मुट्ठी में थामा, सोचा कि आज की रात का हाल उसे और ज्यादा चीज़ीन सिखाने वाला था। कैसे थ्रेट्स को एनालाइज करें, कौन सच बोल रहा है और कब हिंसा का इस्तेमाल करना सही है। और जब वो कॉइन अपने हाथ में घूमता रहा तो उसने एक नया प्लान सोचा, छोटे छोटे साइंस जो बड़ी कहानियां बनते थे। चैप्टर 499 सॉलिसिटेशन डॉट। रात की हवा समुंदर के किनारे और भी ठंडी लग रही थी। क्लेन ने गोल्ड कॉइन हवा में उछला। एक छोटी सी डिंग की आवाज के साथ वो कॉइन उसकी हाथ में लौट आई। उसने हल्की सी नजर डाली, हेड्स या टेल्स। फिर बिना कुछ बोले वो सीधा एक अंधेरी गली में घुस गया। हवा ने उसका कोट ऊंचा दिया, टॉप हैट लगभग गिर गया और तब ही उसने कदम रोके। उसकी आवाज खामोशी तोड़ती है, कम आउट। 2 पाल के सन्नाटे के बाद एक आदमी छाया से निकला, काली क्लोक में लपेटा हुआ, 30 के आसपास का, चार्ड येलो भुने हुए भोम, डार्क ब्लू आंखें। उसका एक्सेंट साउथ इंटिस जैसा था और चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। क्लेन ने उससे पहले भी देखा था, फ्लाइंग फिश वाइन बार के अंदर। तब वो बस एक आम पीने वाला लग रहा था, पर उसका क्लोक क्लेन के दिमाग में रह गया था। तुम्हें क्या चाहिए? क्लेन ने अपने परसोना के हिसाब से पूछा, बिल्कुल शिकार पे निकले शेर की तरह झुककर। वो आदमी हंसा, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था। तुम्हारा फाइट स्टाइल मुझे पसंद आया। सोचा पूछ लूं, ज्वाइन करोगे? उसने धीरे धीरे बोला, तुमने जिसे मारा लोगन, वो तो एक नौटंकी कर रहा था, पर उसका बॉस व्हाइट शार्क हैमिल्टन असली प्रॉब्लम है। उससे तुमने छेड़ दिया और उससे निपटने में मैं मदद कर सकता हूँ। वो थोड़ा झुका और बोला, हम लोग खजाने ढूंढते हैं, स्पेक्टर एम्पायर, सालमन का इनहेरिटेंस, फाउंटेन ऑफ अनेजिंग डेथ्स की, रोजेल का ट्रेजर। हम 5 सीज के एक्सप्लोरर्स हैं। पायरेट्स कह लो, पर हम इनोसेंट को नहीं मारते। जब जरूरत पड़ती है तब सिर्फ मर्चेंट शिप्स लूट लेते हैं। क्लेन बस देखता रहा, एक्सप्रेशन बदले बिना। आदमी ने हंसकर बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं कभी सोने के सिक्कों के बिस्तर पे सोया हूं। जब हम दूसरे पायरेट्स से मिलते हैं वो हमसे खुद कॉम्पेंसेशन देते हैं। उसने शोल्डर्स उठाए, अब बात पैसों की सैलरी नहीं है, पर जब खजाना मिलता है तो रैंक के हिसाब से बनता है। एक कॉमन सेलर भी साल का 200 पाउंड कमा लेता है। अगर सनकेन लॉरल मिल गया, सब अमीर बन जाएंगे। और हाँ, हमारे यहाँ छुट्टी भी मिलती है। क्लेन के दिल में एक ड्राई कमेंट आया, पायरेट्स विद एनुअल लीव। फिर वो आदमी थोड़ा सीरियस हुआ, वैसे हमारी क्रू के कैप्टन ने कहा है, नए लोगों को क्रीड और रिवॉर्ड दोनों बताने चाहिए। और अगर तुम्हें सुपरनैचुरल पावर चाहिए तो हमारे साथ चलना सही रहेगा। क्लेन ने अब तक कुछ नहीं बोला। तैबस आदमी ने अपनी आवाज डीप करके कहा, मैं हूँ ब्लेजिंग डानिट्स, रियर एडमिरल आइसबर्ग एडविना एडवर्ड्स का बोट्सवेन गोल्डन ड्रीम का मेंबर। क्लेन की आंखों में एक हल्की चमक थी। धीरे से बोला, ब्लेजिंग डानिट्स, बाउंटी 3000 पाउंड्स। एक पाल के लिए हवा रुक गई। डानिट्स ने महसूस किया जैसे उसके सामने खड़ा आदमी एक इंसान नहीं बल्कि एक भूखा जानवर है जो उसके फ्लैश और सोल दोनों पे नजर जमा रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्लेन की आंखें बस उसके अंदर तक घुस गई थी। फिर एक डीप ठंडी आवाज आई, यहाँ क्या कर रहे हो? डानिट्स ने घबराकर जवाब दिया, मेन वेकेशन पे हूँ। क्लेन का गेज वापस नॉर्मल हुआ। वो पीछे मुड़कर चल पड़ा। मोड़ पे रुककर पूछा, व्हाइट शार्क कहाँ मिलता है? डानिट्स ने तुरंत बोला, 1 सी वॉल एवेन्यू। पर ज्यादातर वो फ्लाइंग फिश वाइन के 2nd फ्लोर पे होता है। क्लेन ने बस एक छोटी सी नोट दी और अंधेरे में गायब हो गया। डानिट्स ने अपना क्लोक उठाया, हल्की सी सांस ली, क्या टेरिफाइंग आदमी है। उसने सोचा, कैप्टन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एक नया पागल समुंदर में आ गया है। बाहर से जेंटलमैन, अंदर से शैतान। रात के किसी और कोने में क्लेन एक लैंप के नीचे रुककर अपने ब्लैक ग्लॉव को देखता रहा। क्रीपिंग हंगर शांत था, पर उसके अंदर का भूखा हिस्स अब भी जिंदा था। डानिट्स का नाम सुनते ही उसके अंदर से एक मोमेंटरी अर्ज उठी थी, मरने, खाने, खत्म करने की।
पर उसने अपने कंट्रोल से असहंगर को दबा दिया। उसने गोल्ड कॉइन निकाला और डू डिवाइनेशन किए। पहला, क्या दानित्स झूठ बोल रहा था? दूसरा, क्या व्हाइट शार्क उसके लिए खतरा है? दोनों का रिजल्ट सेफ आया। क्लेन ने हैट ठीक किया और अपना चेहरा बदला। ब्लॉन्ड बाल, ब्लू आंखें, एक बिल्कुल आम आदमी जैसा रूप। शर्ट थोड़ा खुला, ट्राउजर्स से बाहर, केन छोड़ा और वो चल दिया फ्लाइंग फिश वाइन वापस। अंदर ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। बार में अब भी कुछ ड्रन कार्ड्स कुछ लोग गॉसिप कर रहे थे। क्लेन बिना दिक्कत के काउंटर तक गया। बारटेंडर के पास एक मोटा आदमी खड़ा था, छाता सा सेफ्ट चेहरा, बैंडेज्ड फोरहेड और नॉस्ट्रिल्स में टिश्यू। व्हाइट शार्क हैमिल्टन। व्हाइट शार्क ने एलैंड से पूछा, वो आदमी तुम्हारे शिप का था ना? मुझे सिर्फ चाहिए कि वो वापस आए, माफी मांगे और मेरा नुकसान भरे। एलैंड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे गांव में कहते हैं, स्टोर हाउस के चूहे के वजह से गुजरने वाले कुत्ते से नफरत मत करो। व्हाइट शार्क के आंखें तंग हो गई। तो यही तुम्हारा जवाब है? एलैंड ने मस्केट पकड़ी, एक कदम आगे बढ़ा। हाँ, यही मेरा जवाब है। कुछ सेकंड्स तक दोनों एक दूसरे को ताकते रहे। फेयर व्हाइट शार्क ने ठंडी सांस ली। तुमने पहले मेरी मदद की थी, इसलिए माफी नहीं चाहिए। बस आधा लॉस भरवा दूं। तुम डिलीवर कर देना। एलैंड ने मुस्कुराकर कहा, गुड सजेशन। व्हाइट शार्क के चेहरे पे अंधेरा छा गया। उसने अचानक बारटेंडर की तरफ हाथ बढ़ाया। थैप। बारटेंडर उड़ता हुआ गिरा और उसके दांत जमीन पर बिखर गए। क्लेन ने दूर से देखा, बिल्कुल खामोश, जैसे ये सब उससे कोई मतलब नहीं रखता। पर उसकी आंखों में वो पुराना गहरमान स्पैरो का अंदाज चमक गया, कोल्ड, कैलकुलेटेड और एक ऐसी मैडनेस जिसे कोई समझ नहीं सकता था। चैप्टर 500 इंटेरोगेटिंग व्हाइट शार्क डॉट। बार के अंदर एक बैंग की आवाज गूंजी। बारटेंडर जमीन पर जा गिरा, दर्द से करवाहते हुए। व्हाइट शार्क हैमिल्टन ने बस एक ठंडी सांस छोड़ी, कुछ बोला नहीं और सीधा दूसरी फ्लोर की तरफ चल पड़ा। उसके पैरों के नीचे वुडन स्टेयर्स क्रीक क्रीक कर रहे थे, जैसे दार से कांप रहे हो। ड्रंक लॉग एक एक करके छंट गए। कैप्टन एलैंड अपनी यूजुअल स्टाइल में ऊपर चला गया, कार्ड्स खिलने, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इसी वक्त क्लेन भी खामोशी से उसके पीछे हो लिया। वो फ्लाइंग फिश वाइन में वापस इसलिए आया था क्योंकि उससे व्हाइट शार्क से बदला नहीं, बल्कि उसके कनेक्शंस चाहिए थे। ये आदमी पायरेट्स से जूड ह्यू था और क्लेन का नया रूप, गहरमान, एक सिंबल था उन्हीं खूनी पायरेट्स के शिकार के लिए। क्रीपिंग हंगर के अंदर जो सोल्स छूटे का इंतजार कर रहे थे, उनके बदले यही लोग काम आते। दामिर हार्बर में गैस लाइट नहीं थी, सिर्फ कैंडल स्टैंड्स। ब्रास की मोमबत्तियां हर वॉल में लगी थी और उनकी ला से एक फेंट, फ्लिकरिंग रोशनी गिर रही थी। क्लेन धीरे से अपना चेहरा बदलने लगा, फेस मसल्स हिलते हुए उसने खुद को फर्स्ट फ्लोर के एक बाउंसर जैसा बना लिया। फिर इल्यूजन क्रिएशन से कपड़ों की मिसमैच भी कवर कर दी। अब वो सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में छुपते ह्यू व्हाइट शार्क के कमरे की तरफ बढ़ा। कार्ड रूम के पास से गुजरा, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने गार्ड्स के पास जाकर खामोशी में कहा, नीश फेयर, कुछ हुआ है? एक गार्ड ने क्रॉस बनाया, लॉर्ड ऑफ स्टोन्स, आज रात क्या हो रहा है? दूसरा बोला, बस ये दुआ है कि उन बेचारी लड़कियों को कुछ ना हो। क्लेन ने बस एक छोटी सी स्माइल दी, वो सेफ है। और सीधा व्हाइट शार्क के दूर तक गया। अंदर से आवाज आई, कौन है? क्लेन ने अपनी आवाज खुरदुरी करके कहा, बॉस, नीश फेयर, कुछ गड़बड़ हुई है। व्हाइट शार्क गरजा, डैम इट। अंदर आओ, बताओ क्या हुआ। क्लेन अंदर घुसा, डोर बैंड किया और इल्यूजन तोड़ दिया। फेस मसल्स हिलते हुए उसका असली रूप वापस आ गया, ब्लॉन्ड बाल, ब्लू आंखें, काम पार ठंडी सी मैडनेस वाली शक्ल। व्हाइट शार्क एक सेकंड के लिए जम गया, फिर जैसे समझा, चेहरा बुरा सा बिगड़ गया। उसके हाथ पे फिश स्केल्स उभारने लगे और उसका बड़ा शरीर और फूल गया, पर तभी एक अजीब सा दार उसके अंदर चढ़ गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा और उससे लगा जैसे सामने खड़ा आदमी कोई डीमन हो जो उसके फ्लैश और सोल दोनों पे भूखा हो। उसके हाथ हिल गए। क्लेन आराम से सोफा पार बैठा, हल्का सा स्माइल दिया, अब हम शांति से बात कर सकते हैं। और बस इतना कहना था कि वो भयानक फीलिंग गायब हो गई। हैमिल्टन ने लंबे सांस ली और उसका फूला हुआ शरीर जैसे हवा निकलने के बाद सिकुड़ गया। पसीने से भीगा हुआ पूछता है, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? क्लेन ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक हंटर हूं। सुना है तुम्हारा पायरेट्स से रिश्ता है। मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। हैमिल्टन ने तुरंत झूठ बोला, मैं नहीं जानता।
उसी पाल वो हंगर वापस चढ़ गया। क्लेन की आंखों में लाल सा रंग चमका। क्लेन ने एक ठंडी मुस्कुराहट दी। दो ऑप्शंस है, सच बता दो या मरकर सच बताओ। व्हाइट शार्क का गाला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? क्लेन ने एक काम स्माइल के साथ बोला, मेन हंटर हूं, बाउंटीज के पीछे भागता हूं। हैमिल्टन का गाला बैंड हो गया। ये तो एक असली मैडमैन है, उसने सोचा, और तुरंत बोल पड़ा, मेन पायरेट्स से कांटेक्ट मी हूं, पर वो सब मुझे चीज बेचने आते हैं, कैश, ज्वेल्स, लूट का माल। मैं उन्हें अल्कोहल, फूड और वेपन्स देता हूं। बस यही लिंक है। क्लेन ने सॉफ्टली पूछा, और क्या? हैमिल्टन ने मुंह बैंड कर लिया। साइलेंस भरी हवा में थोड़ा हिलती रही। फिर उसने धीरे से हाथ डेस्क पार रखा। हाँ, मैं उनके लिए इन्फो भी कलेक्ट करता हूं। अगर कोई अर्जेंट खबर होती है तो उनका दिया हुआ रेडियो ट्रांसीवर यूज करता हूं। रेडियो ट्रांसीवर? क्लेन ने तुरंत रिपीट किया। हैमिल्टन ने सेफ खोला और एक सीक्रेट पैनल ट्विस्ट किया। वॉल के अंदर एक छुपा कैबिनेट निकला, अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स, गन्स और नीचे एक कला मैकेनिकल बॉक्स। क्लेन ने पहचान लिया, एक वायरलेस ट्रांसीवर। हैमिल्टन बोला, इसे रोस्टेड आर्किपेलागो तक सिग्नल्स जाते हैं, कभी कभी और दूर तक भी, वेदर पे डिपेंड करता है। क्लेन ने सोचा, एडवांस्ड वर्जन है ये। कहां से आया होगा? उसने काम वॉइस में पूछा, ये सब कौन चलता है? हैमिल्टन ने पसीना साफ करते हुए बोला, सिल्वर कॉर्न वाइपर ओडक, वो कहता है वो क्वीन मिस्टिक के लिए काम करता है और एडमिरल ऑफ ब्लड का एजेंट ओल्ड क्वीन। शायद दोनों मिलके काम करते हैं। क्लेन ने गोल्ड कॉइन निकाला। उसके फिंगर्स में घूमते ह्यू फेयर हवा में उछला। कॉइन जैसे हवा में डांस कर रहा था। व्हाइट शार्क डेयर ह्यू आंखों से देख रहा था। क्लेन ने नीचे देखकर हल्की सी नोट दी और बोला, किसने तुम्हें पोषण दिया? ओल्ड क्वीन, हैमिल्टन ने बोला, चीख कर नहीं बल्कि एक कॉन्फेशन जैसी आवाज में। क्लेन ने हामी सर हिलाया और बिना कुछ और बोले डोर की तरफ चला गया। डोर थर्ड से बंद हुआ और उसके साथ ही वो गायब हो गया। हैमिल्टन ने देर तक सांस रोकी राखी। फेयर जैसे ही उससे लगा वो अकेला है, उसने तुरंत स्वेट साफ किया और रेडियो ट्रांसीवर निकालकर सिग्नल भेजना शुरू किया। आई वॉज टारगेटेड बाय एन अनफेमिलियर फेलो। पर उससे क्या पता, उसके पीछे क्लेन खामोशी से खड़ा था, हाथ पॉकेट में डेल ह्यू, उसके हर फ्रिक्वेंसी, हर पासकोड सुनते हुए। ये डिपार्चर एक इल्यूजन था, एक ग्रैंड मैजिक शो, लो सीक्वेंस बियॉन्ड जैसे व्हाइट शार्क के लिए एक सपना। क्लेन ने अंदर ही अंदर सोचा, एडमिरल ऑफ ब्लड उनके क्राइम्स सब जानते हैं। अब उन्हें ही पहला टारगेट बनाता हूं। फिर वो छुपके से निकला, दरवाजा खुला, हवा का एक ठंडा झोंका आया और उसके साथ गेहरमान स्पैरो का अंदाज। बिल्कुल खामोश, डेडली और अनस्टॉपेबल। बाकी के चैप्टर्स का भी एक्सप्लेनेशन जल्द हाई अपलोड कर दूंगा, बस थोड़ा वेट करना। और वीडियो या ऑडियो में कुछ भी चेंज या इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो प्लीज कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।